आप सभी का स्वागत है मनीष केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो चलिए शुरू करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी और देखते हैं कि मेंडलीव ने तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया था। तो दोस्तों, इससे पहले आपको मैंने डॉबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लॉथरमेयर का क्लासिफिकेशन, इन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से आपको बताया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। दोस्तों, आपने अभी तक जो भी तत्वों का क्लासिफिकेशन देखा है उसमें आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा कि सभी ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के आधार पर जमाया था। मेंडलीव ने भी वही किया। मेंडलीव ने भी तत्वों को उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जिससे समान गुण वाले तत्वों का एक ही समूह में रखा जा सके। अब देखो दोस्तों, इनके आवर्त नियम क्या था। आवर्त नियम में इन्होंने ये बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के आधार पर जमाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व फिर से क्या होने लगते हैं, प्राप्त होने लगते हैं। तो यही क्या था दोस्तों, मेंडलीव का आवर्त नियम है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेंडलीव के आवर्त नियम क्या है तो आप लोग क्या बोलेंगे, मेंडलीव के आवर्त नियम में आपको बताना है कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के आधार पर जमाया जाए तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी कुछ मुख्य बातें। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब मेंडलीव आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे थे, तत्वों को व्यवस्थित कर रहे थे, तब उस समय तक 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो मेंडलीव ने इन सभी 63 तत्वों को अपने आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी ऐसी पहली सारणी थी जिसने उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों को शामिल कर वर्गीकृत किया गया था। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, आवर्त सारणी में कुछ क्या थे, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज कतारों दो भागों में इसको बांटा गया था। जब इन्होंने आवर्त सारणी बनाया था तो कुछ वहाँ पे वर्टिकल कतार थे और कुछ क्या थे, क्षैतिज थे। तो वर्टिकल मतलब होता है ऊपर से नीचे और क्षैतिज या हॉरिजेंटल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। तो आगे दोस्तों हम इसके जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल कतारें होंगे उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ग्रुप या वर्ग बोला जाएगा, तथा जो क्षैतिज या हॉरिजेंटल कतारें होंगे उनको क्या बोला जाएगा, आवर्त या पीरियड बोला जाएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल मिलाकर कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे। उसके बाद इसमें जो आवर्त की संख्या थी वो कितनी थी, 7 आवर्त। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे। आवर्त जो है उसमें कितने आवर्त थे, 7 आवर्त थे। जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें आवर्त की संख्या 7 है लेकिन ग्रुप कितने हैं, उसमें 18 ग्रुप हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी हुई है तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। जैसे उन्होंने क्या कहा, एक क्या होगा ऊर्ध्वाधर और एक क्या होगा, क्षैतिज होगा। तो ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल होगा और वर्टिकल आपको ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे, ये सब क्या है, ये वर्टिकल हैं, वर्टिकल कतारें हैं। उसके बाद जो लेफ्ट टू राइट आपको दिखाई दे रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, क्षैतिज या हॉरिजेंटल। तो उन्होंने क्या बोला, जो ऊर्ध्वाधर कतारें होंगी वो क्या होंगे, ग्रुप होंगे। तो इन्होंने कुल कितने ग्रुपों में बांटा था, 8 ग्रुप। पहला ग्रुप ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां और ये कौन सा ग्रुप है, 8वां ग्रुप है। तो आप देख पा रहे हैं जो ऊपर से नीचे ये क्या है, एक ग्रुप है। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये उसके बाद ये वाला तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां और ये वाले ग्रुप कौन से हैं, 8वां ग्रुप हैं। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जो क्षैतिज कतारें होंगे, हॉरिजेंटल होंगे, मतलब जो लेफ्ट टू राइट होगा उसको क्या बोला जाएगा, पीरियड। तो ये सब क्या है, ये हैं आपके पीरियड्स और ये ऊपर वाली ये क्या है, ये हैं ग्रुप। तो पीरियड्स की संख्या देखना दोस्तों, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये वाला 7th पीरियड। तो आपको ये ध्यान रखना है, ग्रुप की संख्या 8 और पीरियड की संख्या कितनी है, 7 है। तो यही था दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब हम आगे देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या कमी थी। तो आगे चलिए बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख दोष। तो जैसे दोस्तों आपने एक चीज़ देखा होगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित था, मतलब इसका पोजीशन निश्चित नहीं था। इसका कारण क्या था, कारण ये था कि हाइड्रोजन के कुछ गुण जो होते हैं वो क्षार धातु मतलब एस ब्लॉक का पहला ग्रुप और हेलोजन दोनों से मिलते जुलते होते हैं। इस कारण से इसका पोजीशन वो फिक्स नहीं कर पाए कि इसको क्षार धातु के ऊपर रखा जाए कि हेलोजन के ऊपर रखा जाए। दूसरी इसकी कमी थी, इन्होंने
इन्होंने क्या किया था, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था। अब चूंकि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है समस्थानिक, ये समस्थानिक का मतलब क्या है? समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे दो तत्व जिनके एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक समान हो, किंतु उनके परमाणु भार या एटॉमिक वेट क्या हों, अलग अलग हों। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रीटियम। तो आपको पता होगा इन सब का जो परमाणु क्रमांक है 1 है, लेकिन एटॉमिक मास आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रीटियम के कितने हैं? 3 हैं। अब चूंकि एटॉमिक मास अलग अलग हैं तो इनको भी आवर्त सारणी में जगह मिलना था, तो यहाँ पे लिखा गया है कि समस्थानिकों को उचित स्थान इनके आवर्त सारणी में नहीं दिया गया था। ये भी क्या था? इसके आवर्त सारणी की एक कमी थी। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, कुछ तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रम में नहीं रखा गया था, ये भी इसकी कमी है। उस समय लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को आवर्त सारणी में कोई उचित स्थान नहीं दिया गया था। एक लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जब मेंडलीव आवर्त सारणी बना रहे थे तब उस समय तक अक्रिय गैसों का खोज नहीं हो पाई थी, इस कारण से इन्हें आवर्त सारणी में शामिल नहीं किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर में कोई समस्या है या मेंडलीव के आवर्त सारणी में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।